बांग्लादेश से यह खबर आ रही है, पड़ोसी देश है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। अल्पसंख्यक हिंदू लगातार कट्टरपंथियों के सीधे निशाने पर हैं। एक के बाद एक हमले हो रहे हैं और अब एक और हिंदू की हत्या की गई है। कट्टर भीड़ ने सड़क पर एक और हिंदू शख्स को मार दिया है। यह हिंदुओं को ऐसे कुचल रही है कट्टर भीड़, वहां के नेताओं को शय मिल रहा है। यूनुस, खुली छूट दे रखी है यूनुस ने, और उसी छूट का नतीजा है कि बेकाबू भीड़ हिंदुओं के घरों में, दुकानों में, मंदिरों में घुसती है और उन पर हमला कर देती है। कुछ भी सेफ नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर खतरा बना हुआ है। हिंदू विरोधी बांग्लादेश बन चुका है। अभी बांग्लादेश में एक और मॉब लिंचिंग हुई है। हिंदू युवक को पीट पीट कर मार डाला गया है। राजबाड़ी में अमृत मंडल की हत्या की गई है। उस शख्स का नाम अमृत मंडल था। भीड़ ने उसे पीट पीट कर मार डाला। बुधवार की रात 11 बजे भीड़ ने उस पर हमला कर दिया। सम्राट वाहिनी का लीडर था अमृत, और उसे वहां पर पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया है। ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें अमृत मंडल, जो शख्स जिसकी जान गई है, उससे पहले दीपू चंद्र दास। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एक में अमृत मंडल के बारे में जानकारी और उसकी फोटो है। दूसरी तस्वीर दीपू चंद्र दास की है, जो वो शख्स है जिसे भीड़ ने पीट पीट कर मार दिया था। और एनएच पर, नेशनल हाईवे जो है वहां पर आग लगा दी गई थी। पूरा एनएच जाम हो गया था। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक 19 दिसंबर की घटना है और दूसरी 24 दिसंबर की घटना है। ये दो तस्वीरें ये बयां करने के लिए काफी हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति कितनी कट्टरता है, कितनी दुश्मनी है, कितने हमले हो रहे हैं, कितना दबाया जा रहा है, मारा जा रहा है। तो ये तस्वीरें, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ और जानकारी भी आपको दूंगा। दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल, दोनों शख्स, दो नाम हैं, ये दो हिंदू चेहरे हैं ये, लेकिन सच इनका एक ही है। दीपू और अमृत को बेकाबू कट्टर भीड़ ने लिंच कर दिया। वो लिंचिंग के शिकार हो गए। बेकाबू भीड़ ने उन्हें मार दिया। बांग्लादेश की जिहादी भीड़ ने इंसानियत को मार डाला है। हिंदुओं के खिलाफ ये वारदातें साफ दिखा रही हैं कि कैसे कट्टर सोच जान ले लेती है। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है। दीपू चंद्र दास की हत्या हुई, भीड़ ने उसकी हत्या कर दी। पहले पीटा, फिर उसे जला दिया। वो फैक्ट्री में काम करता था, 27 साल उम्र थी उसकी। दूसरी जिसकी हत्या की गई है, अमृत मंडल उसका नाम है, हिंदू था। भीड़ ने उसकी भी हत्या कर दी और इसको भी पीट पीट कर मार डाला। दोनों का पैटर्न वही, दीपू को पीट कर जला दिया, इसे पीट पीट कर मार दिया। एक ही पैटर्न है, पहले पीटा, जान लिया और उसके बाद उसको जला दिया और इसकी जान चली गई। ये फैक्ट्री में काम करता था दीपू और सम्राट वाहिनी का लीडर था अमृत। ये जानकारियां हैं। दीपू की उम्र 27 साल थी, अमृत मंडल की उम्र 29 साल थी। इसे मार दिया गया है। दीपू चंद्र दास, मेमन सिंह में यह वारदात हुई, इससे जुड़ी हुई, और अमृत मंडल से जुड़ी हुई वारदात राजबाड़ी में हुई है। इलाके अलग अलग हैं लेकिन शिकार हिंदू है। बांग्लादेश में फिर मॉब लिंचिंग। पहले दीपू दास, अब अमृत मंडल। बांग्लादेश जहां हिंदू होना अब गुनाह बनता जा रहा है। दीपू दास की मॉब लिंचिंग का जख्म अभी भरा ही नहीं था कि कट्टरपंथियों ने एक और हिंदू बेटे को मौत के घाट उतार दिया। इस बार निशाना बना 29 साल का अमृत मंडल। भरे बाजार में भीड़ ने उसे तब तक पीटा जब तक उसकी सांसें नहीं थम गई। इस बार ईश निंदा का आरोप नहीं मिला तो जिहादी भीड़ ने नया बहाना गढ़ा, रंगदारी का आरोप। पुलिस मानती है कि अमृत मंडल सम्राट वाहिनी नाम के एक आपराधिक गिरोह से जुड़ा था, लेकिन सवाल ये नहीं कि आरोप क्या थे, सवाल ये कि क्या भीड़ को हत्या का अधिकार है। क्या किसी भी आरोप पर किसी को सरेआम मार देना अब बांग्लादेश का नया कानून है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। फिलहाल इस मामले में एक आरोपी को पकड़ा भी गया है। यूनिस राज्य में कट्टरपंथी कैसे बेखौफ है, इसका एक और उदाहरण चटगांव से आया, जहां हिंदू परिवारों के घर आग के हवाले कर दिए गए। चटगांव के राउजान इलाके में प्रवासी मजदूर सुखशील और अनिल शील का घर रात के अंधेरे में फूंक डाला।
किस्मत अच्छी थी कि परिवार बच गया। पुलिस अब इनाम की घोषणा कर रही है, लेकिन जब तक अपराधी सरेआम घूमते रहेंगे, हिंदू डर के साए में जीते रहेंगे। पड़ोसी मुल्क में बदले हुए राजनीतिक हालात और यूनिस के दौर में कट्टरपंथियों के हौसले आसमान छू रहे हैं। हिंदू सिर्फ सॉफ्ट टारगेट नहीं बल्कि सत्ता की राजनीति का मोहरा बन चुके हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत के साधु संतों में उबाल है। वो इतनी नीच कौम है, उसके लिए कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अब प्रतिकार के अतिरिक्त कोई विकल्प हमारे यहाँ नहीं है, पर हमको अब शांत होकर नहीं बैठना चाहिए। सभी हिंदुओं को इकट्ठा होकर इस अत्याचार का बर्बरतापूर्वक बदला लेना चाहिए। हम भारत में केवल एक संदेशा देना चाहते हैं कि यदि बांग्लादेश जैसी स्थिति आप अपने भारत में नहीं देखना चाहते तो यही समय है, सही समय है। अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि हिंदू एक आज नहीं हुआ, हिंदू एकजुट नहीं हुआ, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ वो देखा ना जाए। सिर्फ संत समाज ही नहीं, पड़ोसी देश में हिंदुओं पर जुर्म के खिलाफ राजनीतिक पारा भी हाई है। महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी नेता नितेश राणे ने कहा कि महाराष्ट्र का हिंदू समाज उनके साथ पूरी ताकत से खड़ा है। बांग्लादेश में हमारे हिंदू समाज के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, हम सभी महाराष्ट्र का हिंदू समाज उनके साथ खड़ा है, पूरी ताकत से खड़ा है। बांग्लादेश में सवाल सिर्फ अमृत और दीपू का नहीं, सवाल पूरे हिंदू समाज के भविष्य पर है। सवाल है कि कब तक भीड़ इंसाफ करेगी, कब तक कट्टरपंथी खुलेआम खून बहाएंगे। अगर आज आवाज नहीं उठी तो कल कोई और हिंदू भीड़ का शिकार हो जाएगा। दुनिया मौन हो सकती है, लेकिन हिंदू समाज अब शांति से नहीं बैठेगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर कब तक अत्याचार होता रहेगा, ये सवाल अब पूरी दुनिया से जवाब मांग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा साल दर साल दर्ज हो रही है। एक खौफनाक ट्रैक रिकॉर्ड बन चुकी है यह हिंसा। 2024 और 2025 इसमें आंकड़े चीख कर बताते हैं कि कैसे बांग्लादेश में हिंदू समुदाय को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश, हिंदू और हिंसा, यह जानकारी मैं आपको दूंगा। 2024 में 2000 से ज्यादा वारदातें हुई हैं, जिसमें 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। घर और मंदिरों को निशाना बनाया गया। 2025 ये जो साल बीत रहा है, साल के आखिरी महीने में है, इसमें 258 से ज्यादा, 250 से ज्यादा वारदातें हुई हैं। इसमें 27 लोगों की जान गई है और ज्यादातर हिंसा मॉब लिंचिंग के द्वारा की गई है। मतलब भीड़ आती है और शख्स को मार देती है। आपको इससे अंदाजा लग जाएगा कि हालात कितने खराब हैं, अब कितने हिंदू बचे हैं, कैसे ग्राफ गिरा है बांग्लादेश में, अत्याचार कैसे हुए हैं वो भी जानिए। 1947 में 25% हिंदू थे बांग्लादेश में। 1971 में 3% कम हो गए, 22% पहुंच गए। और अब जो ये साल बीत रहा है, इसकी बात कर रहे हैं 2025 में, मात्र 7.5% हिंदू हैं। ये खुद से कम हो गए क्या? नहीं। अत्याचार हुआ, या तो मार दिए गए, या घर छोड़कर भाग गए, या धर्म परिवर्तन कर लिया, देश छोड़कर चले गए। हालात इतने खराब हैं, मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर कर दिया जाता है, उनके मंदिरों को तोड़ दिया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और तब ये अब इस स्थिति में है बांग्लादेश कि वहां हिंदू अल्पसंख्यक होने के साथ साथ सुरक्षित नहीं है। आप सोचिए, 1947 में 25% से 2025 में अब वो पहुंच चुके हैं 7.5% तक। ये आंकड़े बताते हैं कि हालात कितने बद से बदतर होते चले गए बांग्लादेश में।